नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे वैशाख मास में सुनी जाने वाली एक पवित्र पौराणिक कथा, जो कि बंदरिया की कहानी है कि किस प्रकार उसने बैसाख स्नान करके राजपाट और सुख पाया। ऐसी मान्यता है कि वैशाख मास में सूर्य उदय में स्नान करने के पश्चात वैशाख महात्म में और यह बंदरिया की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। कथा इस प्रकार से है। एक राजा था। वह वैशाख माह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। परंतु जब राजा गंगा जी में स्नान करने जाता तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ जल मिलता। तो राजा को संदेह होता कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। अतः राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था। उस पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पूर्व स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा वैशाख माह व्यतीत हो गया, किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाही ने देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा, ये बंदरिया आपसे पूर्व प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई भी स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह कर लूँगा। इसलिए राजा को बंदरिया के साथ विवाह करना ही पड़ा। वैशाख स्नान के पुण्य से बंदरिया के गर्भ ठहर गया। 9 मास पूर्ण होने पर बंदरिया ने राजा से पूछा कि शिशु के जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरिया से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो तो उसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध कर दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। बांदरी को गर्भ है, ये समाचार सुनकर अन्य रानियां मन ही मन बंदरिया से ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने हेतु विभिन्न योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरी से इसका कारण पूछा। बंदरिया ने संपूर्ण वृत्तांत बता दिया कि किस प्रकार से उसने राजा को बोला और राजा ने उसको ये घंटी लगवा के दी है। रानी ने बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर देखो और हमें भी दिखाओ कि राजा आते हैं या नहीं। बंदरिया ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। इस पर बंदरिया ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा कि यह तो जानवर है और इसे क्या पता, ये तो पता नहीं कितनी बार भी घंटी बजा देगी। यह सुनकर राजा वापस चला गया। जब बंदरिया के शिशु जन्म का समय आया तो उसने बहुत घंटी बजाई, परंतु राजा नहीं आया। तब घंटी सुनकर रानियां आईं और आकर बोलने लगी कि क्या हुआ। तो उसने बोला कि शिशु जन्म का समय आ गया है, तो अब मैं क्या करूं। तब रानियों ने कहा कि आंखों पर तो पट्टी बांध लो और ओखल में सिर दे दो। बंदरिया ने ऐसा ही करा। बंदरिया के बैसाख माह के स्नान के पुण्य प्रताप के रूप में एक सुंदर पुत्र हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहाकर आओ, और उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया। राजा को भी कहलवा दिया कि बंदरिया ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों के संतान नहीं हुई तो ये तो बंदरिया है, इसके क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में नहा बहाकर कुमार के खदेड़े में रख दिया। दूसरे दिन कुमार कुमारिन खदेड़े में आए तो वहां एक सुंदर शिशु को रोता हुआ देखकर कहने लगे कि हमारे कोई संतान नहीं है, तो क्यों ना हम ही इसको पाल लें। उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम से शिशु का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर बालक को ये पता चला कि वह रानी बंदरिया का पुत्र है, जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा कि आओ मेरे मिट्टी के हाथी घोड़ों को भी पानी पिला दो। तब दासियों ने ये बात सुनी तो वह हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या।
इस पर उस बालक ने कहा कि कभी बंदरिया के भी पत्थर जन्म लेते हैं क्या? उस बालक की यह बात दासियों ने जाकर महल में कही। तब रानियों ने दूसरे दिन विष मिलाकर लड्डू बनाकर उस लड़के को दिए। लड्डू ईश्वर की कृपा से गोंदगिरी के हो गए और उन लड्डू को खाने से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई। यह समाचार दासी ने रानी को कहा। रानियों ने राजा से कहकर कुम्हार को राज्य से बाहर निकलवा दिया। कुम्हार जाकर जंगल में रहने लगा। कुछ समय बाद चैत्र के महीने में माता गणगौर के पूजन के दिन वह बंदरिया का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर तथा घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने आईं तथा बगीचे में खेलने और झूलने लगीं। इस कारण कुछ समय बाद उन्हें प्यास लगी। तब उन्होंने उस बंदरिया के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा, तो उस बालक ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाते जाओ और मेरे चारों ओर फेरे लगाते जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया, किंतु प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने गोली खाने और उस युवक के साथ फेरे लेने के लिए हाँ कर दिया। इस प्रकार गोली खाने और उस युवक के साथ फेरे लेने से वह गर्भवती हो गई। कन्याओं के विवाह के समय जब राजपुरोहित को बुलाया गया तो पुरोहित ने कहा कि इनका विवाह तो हो जाना चाहिए। यह सुनकर राजा और ने अपनी कन्या से जब पूछा तो कन्याओं ने सारी बात बता दी। जब माता पिता को यह ज्ञात हुआ तो वह सभी कुम्हार के पास आए और सारी बात बताकर कहने लगे कि तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह किया है, अब तुम्हें इन्हें अपने पास रखना होगा। तब कुम्हार ने निर्धन होने के कारण असमर्थता व्यक्त की, मतलब उसने कहा कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं कैसे इतनी कन्याओं का भरण पोषण करूँगा। तो राजा ने अपनी कन्याओं के साथ बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुम्हार के घर विदा किया और कुम्हार के घर 108 बहुएं आ गईं। बाद में इन कन्याओं से 108 पोते हो गए। कुम्हार ने समस्त नगरी को भोजन हेतु निमंत्रण दिया और राजा को भी बुलावा दिया। राजा के यहाँ से रानी बंदरिया के अतिरिक्त सब भोजन के लिए आ गए। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर बंदरिया को लेने रथ पालकी लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे आसन पर उसको बैठा दिया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को बताया कि बंदरिया मुझे जन्म देने वाली माता है, मतलब मेरी जन्म की माता है। तो एक एक बहू रानी बंदरिया के चरण स्पर्श करती जाती, एक एक सोने का सिक्का देती जाती और पोते को गोद में रखती जाती। जब राजा और रानियों ने यह सब देखा तो राजा को तो कुछ समझ नहीं आया, परंतु रानियां समझ गईं कि यह बंदरिया का पुत्र है। तो उन्होंने राजा को बोला कि हमारा यहाँ पर सम्मान नहीं हो रहा, तो हम तो यहाँ से जा रहे हैं। उनके जाने के बाद राजा ने कुम्हार के पुत्र से पूछा कि यह सब क्या है। तब कुम्हार ने बताया कि यह बंदरिया मेरी जन्म की माता है, मैं आपका ही पुत्र हूँ। रानियों ने जिस दासी को पुत्र फेंकने के लिए नदी में दिया था वह भी वहीं बैठी थी, तो उसने भी राजा को सब कुछ सच सच बता दिया। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और अपनी सभी पुत्र वधू एवं पोतों को लेकर महल में आ गया और सबके लिए अलग अलग महल बनवा दिए। राजकुमार का तिलक हुआ। फिर बाकी जो रानियां थी राजा ने उनको दुहाक दे दिया, मतलब कि उन्हें छोड़ दिया। राजा ने कुमार कुमारिन को भी अपने साथ चलने के लिए कहा, परंतु उन्होंने मना कर दिया। तो राजा ने उनको बहुत सारा धन दिया। यह देखकर सारी दुनिया कहने लगी कि वैशाख स्नान का इतना महत्व है तो सबको बैसाख स्नान करना चाहिए। बंदरिया ने बैसाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र, बहुएं आदि प्राप्त हुई। हे भगवान, कथा सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को, पढ़ने वाले को, बैसाख स्नान करने वाले को, बैसाख महात्म सुनने वाले को, सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। इस प्रकार से बंदरिया की कहानी यहाँ समाप्त होती है। ओम विष्णुवे नमः। जय माता दी।